Yeah, I was standing in the line for 3 or 4 hours to get into that job. Yeah. ऑनलाइन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, इंडियन, लिंक्डइन, क्या यूज करना चाहिए? वर यू एबल टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब व्हेन यू वर इन सानिया? एंड देन व्हाट सैलरी कुड अ पर्सन लाइक यू एक्सपेक्ट इन इट्स फर्स्ट जॉब? तो जब आप यहाँ पर आए थे तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिल गया था? वर यू एबल टू सिक्योर अ पार्ट टाइम जॉब? वन एग्जांपल, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम बांग्लादेश? व्हाट्स द डिफिकल्ट पार्ट ओवर हियर अदर देन कुकिंग फूड? तो अभी आपको फुल टाइम जॉब मिल गया। जब आप यहाँ पर आए थे तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिल गया था। अगर कोई आपके जैसे कोई स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो कितनी सैलरी वो फर्स्ट जॉब के अंदर एक्सपेक्ट कर सकता है? 1.5 महीने के अंदर ही पार्ट टाइम जॉब मिल गया। इन्होंने दिलवाया था? नहीं, मैंने खुद अपनी मेहनत से लिया, कोई रेफरेंस नहीं, अपनी कुछ मेहनत नहीं। से लिया आपका कोई रेफरेंस नहीं। I wanna help you guys. The guys are hiring next week. तो यार आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम बाहर चल रहे हैं, लोगों से बात करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट से, कि वो कहाँ जॉब करते हैं, उनको वो पार्ट टाइम जॉब मिली कि नहीं मिली, और अगर मिली तो कैसे मिली, कितना वो रेंट पे करते हैं, और उनको पीआर के पर्सपेक्टिव से कनाडा में अपना फ्यूचर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो जो भी मेरा भाई या बहन सितंबर 2024 में या जनवरी 2025 में कनाडा आने वाले एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वो होता क्या है ना, सामने रेड लाइट है, तो अब रेड लाइट पे जब ग्रीन होगी तो मैं गाड़ी सीधी तो ले जा सकता हूँ। अब देखो ग्रीन एरो हो गया सामने, एरो मतलब ये मेरा डेडिकेटेड ग्रीन है, तो उस पर मैं निकाल दूंगा, वो सामने गाड़ी जो आ रही है मेरा वेट करेगी। लेकिन अगर एक ग्रीन लाइट होती, सिर्फ सिंपल ग्रीन होती, तो जो सामने से कार आ रही थी उधर से अगर सामने से ट्रैफिक आ रहा है तो मुझे उसका वेट करना पड़ेगा, जब तक रोड क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मैं गाड़ी निकाल नहीं सकता। सो वी हैव विद अस सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मणि कुमार है। मणि। कहाँ से आप इंडिया में? आई एम फ्रॉम हैदराबाद, इंडिया। हैदराबाद। सो आप कनाडा कब आए थे? I came to Canada on 2022 September। सितंबर 2022। तो Yeah, आपको 2 साल हो गए। हो गए थे। तो आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है? हो गई वेरी रिसेंटली इन अप्रैल। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कर दिया आपने? यस, आई हैव अप्लाइड, किया था मैंने। अच्छा, तो अभी आ गया कि नहीं आया? नहीं मिला था अभी तक, मैं वेटिंग कर रहा हूँ। इट इज ऑन लाइक अप्लाइड स्टेटस नाउ, अच्छा, सो अंडर रिव्यू काइंड ऑफ। बट अप्लाइड स्टेटस पे आप जॉब तो कर ही सकते हैं? या फुल टाइम कर सकते हैं हम, तो फाइनल डिसीजन दिसंबर तक मिल जाएगा, तो तब तक मैं फुल टाइम कर सकता हूँ। कौन से कोर्स में और कौन से कॉलेज में आप आए थे? तो आई टुक बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एट लैम्पटन कॉलेज, सारनिया। तो आप सारनिया में पढ़ाई कर रहे थे, या और फिर सारनिया से विंसर कैसे आना हुआ? तो मेरा 4 सेमेस्टर्स में एक लास्ट सेमेस्टर मेरा कोऑप था, अच्छा, तो कोऑप के लिए मैं विंसर आ गया था। अच्छा, और उसके बाद फिर आप यहाँ से वापस नहीं गए? नहीं, विंसर से प्यार हो गया है? विंसर प्यार मतलब ये भी अच्छा सिटी है, तो यूजुअली लाइक हैदराबाद से ज्यादा कम्युनिटी है यहाँ पे भी, अच्छा, तो मेरे को फ्रेंड्स भी मिल गए अच्छा यहाँ से। अच्छा, तो इधर भी मेरा पार्ट टाइम जॉब भी ट्रांसफर किया था मैंने वॉलमार्ट पे, तो वही कर रहा हूँ मैं अभी। तो जब आप सारनिया में थे तो आपने वॉलमार्ट में पार्ट टाइम जॉब किया था, और वो जॉब आपको मिला कैसे था और कितने टाइम बाद मिला था यहाँ लैंड होने के? तो मेरा को फर्स्ट जॉब वो भी नहीं था, मेरा फर्स्ट जॉब है गैस स्टेशन पे। अच्छा, तो वो तो 3 महीने के बाद रेफरेंस के हेल्प से मिला था मेरे को। ठीक है। और उसके बाद 6-7 महीने के बाद तो इट वाज अ समर ब्रेक, तो समर ब्रेक आई वांटेड टू डू मोर, so I want to work more, so I went and applied. It was like a walk-in interview at that time, so I got a job with like standing in the line for like 3 or 4 hours. अच्छा, तो आप Yeah. लाइन में लग के Yeah. रिज्यूमे अपना देके तो वहाँ पे मतलब सक्सेस मिला आपको? Yeah, है? yeah, I was standing in the line for 3 or 4 hours to get अच्छा, into that job. Yeah. अच्छा, तो अभी यहाँ पे यू आर डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब के Yes, नहीं? now, yeah, I am doing my part-time. वही Continue. आपने ट्रांसफर करवा लिया था Yeah, वहाँ से? Walmart जो है वो ट्रांसफर किया था मैंने, वो अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। और फील्ड जॉब अभी ढूंढ रहे हैं? अभी ढूंढ रहे फील्ड जॉब, तो आई एम ऑन मार्केट नाउ, सो आई एम अप्लाइंग फॉर जॉब्स, so hopefully I'll get it कौन soon. कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं? I took HR here, as I told you. Like I was into aviation back in India, so I was working in some airline company back in India. So I'm now trying to get into either aviation or HR, or else if I have a great chance, like I would combine it both. Okay, so HR and aviation. Yes. Okay. Yeah. Okay. So how do you see yourself कि PR यहाँ पे होगा कि नहीं होगा आपका? PR, it is a drama now. It is a drama now. Who know? We never know what is going to happen. So everybody have different expectations, and the rules are also quite changing like last few months or something. And then now we have good chances. Like the CRS score is getting down. For the Canadian experience class. Yes, exactly. So
So the recent draw was for somewhere around 510, I guess. Mhm. So hopefully, I'm not 509 था last 509, yeah. Hmm. So I'm not sure, but like it's just a hope. Like everybody gets a PR, and then you never know what is going to happen in final, who is going to get or not. So Okay. How much rent do you pay here? here I pay around 600 Okay. for a personal room in Windsor. 600 for a personal room, Yes, including all the utilities. yes, that is including all the utilities. ठीक है, तो what advice would you give to the students who are coming to Canada? अभी सितंबर में जो 2024 में यहाँ पे आने वाले हैं, जनवरी 2025 में यहाँ पे आने वाले हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस तो देने के लिए तो मे बी ज्यादा, तो आई एम नॉट सो एक्सपर्टाइज टू गिव एडवाइस जॉब टू न्यू जॉब पीपल ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए? चलो ये Job- बता दो, आपने तो धक्के खाए हैं 2 साल। मैंने भी खाए हैं। ओके, तो जॉब ढूंढने के लिए और कुछ और क्या कर सकते हैं? वी हैव टू वॉक टू एवरी स्टोर. बेसिकली आई डिड द सेम थिंग व्हाइल आई वाज सर्चिंग फॉर माय फर्स्ट जॉब. सो मैं भी एवरी स्टोर घूमने वाला था रेज्यूमे लेके. तो तो फिजिकल रिज्यूमे डिस्ट्रीब्यूट yes, physical resumes एक तरीका हो गया। for beginners, and then yeah, it is one more platform, like we can apply for all these convenience stores, Food Basics, Walmarts, and everything like online. So I saw like quite new opportunities in customer support for remote positions, but the students cannot apply it is because they have to work full time. Full time. It's not possible. ऑनलाइन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए? इंडियन, लिंक्डइन, क्या यूज करना चाहिए? Yeah, क्या आपको लगता है ठीक है? basically Indeed and LinkedIn, that should be good for part-time jobs, because other jobs are other platforms we don't find a lot of part-time jobs Part-time on them. Yeah. Okay. Okay. Thank you so much. No Thank you. It was problem. lovely talking to you. We have with us. What's your name? Harish. So Harish, which part of India are you from? I'm from South India. South India. Which state? I'm from Andhra Pradesh. Okay. When did you come to Canada? I came on 2022 September. So it's been almost 2 years for you. Yeah, it's been almost 2 years. Which course were you into? I'm into agriculture business management. Agriculture business management? Yeah. Okay. And which college was it? I'm from Lambton College, Sania. So you also came from Sarnia Yeah, to Windsor with your Yeah. friend? Okay. Yeah. Okay. So why did you come to Windsor? I moved on a purpose. I got a full-time job over here, so I just moved to Windsor recently. Okay. So we'll talk about your full-time job in the end. But first, I want to know, were you able to get a part-time job when you were in Sarnia? Yeah, I'm How did you get the part-time job? just through applying through Indeed and visiting job fair which was conducted through my college. So I've been there and submitted my resume. So then they get back to me and I got the job. What kind of job was it? I got the job as security guard. Okay. Yeah. And you need a license to get the job. Yeah, right? I need a license for that. I got training and license. After that, I got the job from. So for how long did you do that job? I did pretty much two years in that job, and Okay. Yeah. So then after completion of your course, you came to Windsor. yes, in the Because you got a meanwhile, job. during my break, I got an internship, summer job with Cargill, which is one of my course-related jobs. So I then worked over there for 10 months. All my co-op and everything, I've been there, and then Which later course were you in? Sorry. agriculture business management. Agriculture business manager. Okay. And how did you get the job? The full-time job. I just randomly going through the jobs and applied for, and then due to the restrictions that has been removed during that time, we are able to work for 40 hours. So then they somehow like the resume and all the skills and everything. So then I was being there. I took the interview. I've been uh, able to perform good in the interview. So then I got the job and I've been there for 5 months and then continued my co-op over there. So it's a full-time job. It's a Uh, field job. It's a right? field job, yes, full-time job, 40 And hours. Which platform did you use to get the job? Like, was it I a use the company website. use the company website? Yeah, company Okay. website. So you saw the job ad on some other platform and then you opened No, it, or I- you directly So sold? that's one of the top reputed companies in based on North America. That's Mhm. Cargill. Mhm. So I frequently visit the top company websites. Mhm. So now and then I got to have a peek on there, and then I see the job available. I just simply applied as it is a summer position. So it was a targeted company Yeah. in which you wanted a job, Yeah, and you were looking into Yeah. that company. Yeah. So you didn't rushed into like different areas. So No. you were focused that I Yeah. want to go into that Yeah. company. Okay. So how much rent do you pay here? I pay $550 for a private room. Hmm. Utilities would be around another 100, which makes $650 per month. Okay. And how about PR? What do you think? I don't have any assumptions. I'm pretty much freshly graduated back in India, so I don't have much experience back in India. I'm just building my experience over here.
After completing my 1 year of experience, I'll see how it goes, how the things would be by then, and I'll make the moves by then. Okay. And what advice would you want to give to the students who are coming to Canada in September 2024, this month, or maybe January 2025? Build some experience back in India. Don't be rush over here. Try to get the admissions into the universities rather than colleges, which makes the PR pathway easier for you guys. Work your way. Don't come blindly. Build some skills. Everyone wants skills, not the experience or where do you work. Here, the skills matters most. Just build your skills. Don't rush into that. Abroad is a big thing. Just take the decisions wisely. Everything is not well over here. You said you wanna the student should come in university rather than going into a college. Yes, I But pretty you much. yourself were into a college, right? Okay. So why did you say that? Like, what's the reason? Yeah, what's the pretty mindset? much. The thing is, like, I'm not much. I don't have much information when I was coming over here, but Yeah. when I've been here for 2 years now, I'm getting information. We were focused on only particular courses, but agriculture is a very uh, time it here. It use like Canada is a snow falling country, so we Right. have pretty much like only 6 to 7 months of agriculture work going on. Hmm. So we have less opportunities and less course availability, and even the courses available on very few universities in Canada. I tried to get into universities. I applied for few universities. Unfortunately, very few positions are available, so I don't have options. So I then, Okay. but It's a very personal question. I'll edit it if you don't answer yeah, it. yeah. Like, what kind of salary would a fresher like you were a fresh graduate in India, then you came here, you did your 2 years of post graduation, right? Diploma. It Yeah. was a diploma. And then what salary could a person like you expect in its first job? The range, if you can give me a bracket between what to what, like annual package or hourly. Okay, hourly would be like right now with the current situations, 25 to 28 would be great, Okay. and with annual package, it would be like 55 to 65 would be great. Anything greater than that, you'd be lucky. Okay. So 55 to 60 is good, right? For now, yes. For now. For a beginner. For a beginner, yes. Okay. Okay. Yeah, once you get building your experience, it goes up. Okay. It's pretty complicated when you go into the corporate field, when you go into the big reputed companies. It's not same what we talk over Right. here. It's completely different. Everyone wants skills. You need to skill up or else you're gonna sit in the same position for a quite long time. Right. Yeah. And every industry have their own like trend of like payments, or Yep, you can yep, say yep. the bracket of the salary is different in different industries, right? Yes. So that is also something. Yeah, that's one more thing, but yeah. Reputed companies pretty much pay well. You will be getting more than 65K. So Okay. just concentrate on that. You will be getting into that. Don't worry. But one more thing I want to tell to the graduates who Yeah. are coming into Canada, just build your LinkedIn profile rather Mhm. than coming here. Build the connections, whatever field you are focusing on. Just focus on the fields, whatever you are working into. So what I learned from you is targeting on the companies in which you want to go in, build your LinkedIn profile, and go into a university. Like Going into university for a PR related, going into university is Yeah. a big thing. Yeah. Yeah, if anyone is that much interested, if they have any learning skills or capability, they could learn French, and it is one of the good PR pathway. Right. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank Thank you you so so much. much for your time. Thank you. Hi. तो मेरे साथ है मैम, क्या नाम है आपका? अमनदीप सर क्या नाम है? इंटरव्यू से इंद्रवीर सिंह। आप कब आए थे कनाडा? 2022 में है 22 में। कौन से वीजा पे आए थे आप यहाँ पे? स्टडी स्टडी वीजा पे आए थे। कौन से कॉलेज में थे आप? सेंट क्लेयर कॉलेज से कौन सा कोर्स था आपका? डाटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डेटा एनालिटिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो अभी आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है? या अच्छा, तो अभी आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे होंगे। या तो जब आप यहाँ पर आए थे तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिल गया था? या आफ्टर 3 months आफ्टर 3 मंथ्स क्या जॉब था और कैसे मिला था? जस्ट थ्रू द रेफरेंस अच्छा। लाइक Amazon में जॉब था अच्छा एज अ वेयर एसोसिएट सॉर्टर थी मैं वहाँ पे, अच्छा। तो सॉर्टर का मिला था वहाँ पे। रेफरेंस आपका किसने लगाया था? फ्रेंड सर्कल में था एक फ्रेंड। अच्छा, तो मतलब आपका रेफरेंस के थ्रू वहाँ पे जॉब लगा था, पार्ट टाइम जॉब था उस टाइम। या तो अब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो अब आपका फुल टाइम जॉब है आपके पास? अभी तो नहीं है, अभी तो मैटरनिटी लीव पे हूँ, ओके, तो अभी तो जस्ट कांग्रेचुलेशंस बाय द वे। ओके, थैंक तो अभी आप मैटरनिटी लीव पे हैं। या ओके, तो सर आपके पास पार्ट टाइम जॉब है कि आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं? आप कहाँ जॉब करते हैं आप? राउडनी में करते हैं, चैथम से आगे। अच्छा, वहाँ पे क्या काम रहता है? वो पार्ट्स बनते हैं गाड़ी के।
गाड़ियों के पार्ट्स बनते हैं। तो आप मैम के साथ ही आए थे कि आप बाद में आए? बाद में आए थे, एक साल बाद एक साल बाद। तो स्पाउस ओपन वर्क परमिट आपने लगाया या होगा, तो आपका 1 साल बाद आप मैम के आए थे यहाँ पे। या तो जब से आप आए हैं, आपको आती जॉब मिल गया था कि टाइम लगा था जॉब लेने में? हफ्ता, एक हफ्ते के बाद जॉब मिल गया। जॉब किसने दिलवाया था? मैडम के थ्रू है। अच्छा, मैं आपके आने से पहले ही आपकी तैयारी हाँ, करके मैंने रखी मतलब पहले ही ढूंढ के रखी थी जॉब। थी? अच्छा तो जस्ट मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे ही रेफरेंस के थ्रू इनकी जॉब लगवाई थी मैंने वहाँ पे। अच्छा। तो अभी पीआर का क्या प्लान है? यार का भी कुछ मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। हाँ, अच्छा, तो अभी कुछ उसकी कोई चल रही है कुछ? प्लानिंग। अभी Planning? जनवरी के बाद देखूंगी, लीव के बाद, मैटरनिटी की लीव के बाद अच्छा जनवरी से देखूंगी कुछ जॉब वगैरह पीआर के बेसिस पे। अच्छा। तो विंडसर से आपने बाहर निकलने का क्यों नहीं सोचा? विंडसर में क्यों रहे? ठीक है, यहाँ पे मतलब वेदर अच्छा है, अच्छा। मतलब इतना ज्यादा रश नहीं है यहाँ पे, हम्म। इसलिए। मौसम यहाँ पे गर्म रहता है बाकी हाँ, मतलब बाकी के कनाडा से। कंपैरिजन हाँ यहाँ पे सही है वेदर। ठीक है। और क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जब यहाँ पे सितंबर में आने वाले हैं, जनवरी में आने वाले हैं, जॉब कैसे ढूंढनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे ही मतलब रेज्यूमे वगैरह हो गया है ना, ठीक है। या फिर रेफरेंस के थ्रू ठीक है। मिलती है यहाँ पे जॉब तो मेनली। ओके। स्ट्रगल तो करना पड़ता है हर किसी को, हाँ। मतलब ट्राई तो करना ही पड़ेगा, बट जॉब मिल जाएगी है? मिल जाएगी एटलीस्ट। ठीक है। कितना रेंट पे करते हैं हम यहाँ पे? 700 प्राइवेट है? कपल रूम। अच्छा, कपल रूम। ठीक या है ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम। पीछे सर खड़े हैं अपने डॉगी के साथ, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। फ़ोन पे बात कंप्लीट होगी तो जाके पूछूंगा कि वीडियो में आना चाहोगे कि नहीं आना चाहोगे। अभी दिखाना मत उनको, जब तक वो हाँ नहीं बोलेंगे तब तक उनको वीडियो में ले नहीं सकते। वेट करते हैं। यहाँ विद अस, व्हाट्स योर नेम? My name is Shobuj. Shubhuj, which part of world are you from? Like I'm from Bangladesh. Bangladesh. Okay, so when did you come to Canada? I came here in last winter, and this is my second term here. So you came here in December last year. Yeah, yeah, Okay, so January was your first intake. yeah, yeah. So which college are you in? I'm in University of Uni- Windsor. University. Which course? Computer science, masters in computer science. It's research based. And for how long the course is? Is it a 2-year course or a Like 3-year course? it's not certain like other course based as it's research based. So it should be minimum 3 semester and maximum 9 semester. Okay. 3 semesters and maximum 9 semesters. Maximum So 9 it depends on for how long your research goes on yeah, and yeah. how fast do Yeah, you complete it. Yeah, yeah. Okay. But in general, most of the students take 5 or 6 semesters, Mhm. close to 5 or 6 semesters. Mhm. It is the most in general semesters they take. Okay. So it's been 9 months for you here in Canada, right? Were you able to secure a part-time job? No, actually, unfortunately, I couldn't able to find a part-time job. I just dropped few resumes in person and applied online. But yeah, it's tough. It's tough to be honest. How about your friends? Most of my friends are jobless, still jobless. Yeah, but yeah, I heard there are some few full-time jobs. So once they are graduate, it will be easier to find some full-time job. Okay. Yeah. Okay. And how much rent do you pay here in Windsor? Like it's 450 450 per person. per person. And is Per it a person. sharing? No, no, no. It's not shared room. Mhm. It's a personal room. Okay. It varies from areas to areas. Like some areas or some depends on the quality of houses. Mhm. That some houses it takes it is 600 and some houses 400 450. Yeah, and it's obviously lesser if you share a room with some person, Hmm. some other person. So without a part-time job, how do you manage your expenses? I know it's a bit personal question, but Yeah, I bring money back from home. It's tough. It hurts okay. when I bring a lot of money back from home. But yeah, it's the situation here. What's the currency difference in Bangladesh and Canada? It's more than 90 plus. 90 plus. Yeah, yeah. So you must be very rich in Bangladesh then, right? Not so. It's obviously tough. It's obviously tough, It's and so tough, many right? people are doing this because yeah, parents are bound to do this Parents. because they can't keep us hunger here, right? Okay. So how about the PR? Like, I don't Yes. have much idea about PR right now because Okay. I'm just surviving here, and I heard it's getting tougher day by day. Mhm. Let's see once I graduate. So once you graduate, once you're done with your masters, then you'll plan out for your PR. Yeah, yeah, yeah. For now, you have not made any plans. So. No, no, no. I didn't make any plan for PR. I'm just surviving, and I'll just think about it how to survive more easily or something like that. So you must be surviving on your GIC then, right? So, yeah. Okay. Okay. So what advice would you want to give to the students who are coming to Canada
in September this month, August, or maybe in January 2025 to find a job? I believe that it's tougher, and just they just need to have some backup, like from 6 months to 1 year, and let's see what happens. So you're trying to say, in case you're not able to find a job, bring some money with Yeah, you yeah, so that you yeah, have yeah, backup. yeah. Like they shouldn't think, okay, once I'm in Canada, my life would be so much easier. Okay. The idea we have back in home, the idea shouldn't be the same here once you are here. Life is not easy here, right? Life is not easy here. One example, what makes it different from Bangladesh? What's the difficult part over here? Like, Other than cooking food. yeah, like till now it is everything is good once you get a job. Okay. Until you get a job, it's everything is tougher. And some positive thing that I can say, the weather, the air quality, the food quality, everything is good. Everything nice. is good. Yeah. Everything is way better than my country. Mhm. But yeah, once I am here, once you have a job, the life will be very much easier, I believe so. ओके ओके थैंक यू Thank सो you. मच थैंक यू फूड बेसिक बंद होने वाला है और अंधेरा भी होने वाला है टाइम हो गया 7:45 और अब हम देख रहे हैं कोई आ जाए वीडियो में तो ठीक है नहीं तो फिर इसको बंद करते हैं कोई लड़की आ जाए अगर वीडियो में तो थोड़ी डाइवर्सिटी हो जाएगी उसी चीज़ की कोशिश कर रहे हैं बट अभी बंद होने वाला तो लोग आते हैं तो फटाफट भाग जाते हैं कि नहीं नहीं हम पहले सामान ले लेते हैं तो अभी काफ़ी लोग अंदर गए हैं बाहर निकलेंगे तो उनको हम पकड़ेंगे तो मेरे साथ है क्या नाम है सर अभिषेक कनिष्क सो अभिषेक कब आए थे आप यहाँ पे कनाडा 2019 सितंबर आप भी 2019 नहीं, में? मैं अभी 4 महीने पहले ही आया हूँ, अच्छा अप्रैल में। अप्रैल में आया तो ठीक है अलग अलग स्टोरीज मिलेगी तो आप कोविड से यहाँ पे पहले आए थे हाँ जी कौन से कॉलेज में और कौन से कोर्स में आए थे सेंट क्लेयर कॉलेज में आया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में ओके 3 साल का कोर्स है 3 साल का कोर्स हाँ है जी। तो आपकी पढ़ाई खत्म हुई 2022 में हाँ जी अभी चल रहा है 2024 2 साल हो गए हाँ। पढ़ाई खत्म हुए हाँ तो अभी आपको फुल टाइम जॉब मिल गया हाँ ठीक है जब आप यहाँ पर आए थे तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिल गया था हाँ मिल गया था पर 2 महीने लगे थे उससे पहले काफी हाथ पैर मारने पड़े यहाँ पे बहुत सुना था उस टाइम पे विंडसर टॉप 10 मोस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट्स में था सिटीज में था यहाँ पे तो फिर काफी रेफरेंस और उसके बिना लग ही नहीं रही थी फिर मैं लकी हो गया तो वॉलमार्ट में लग गई तो वॉलमार्ट में मिल गया था हाँ जी अच्छा उस टाइम पे वॉलमार्ट फिजिकल रिज्यूमे एक्सेप्ट करता था क्योंकि अभी तो शायद ऑनलाइन हो गया ना वहाँ पे नहीं तभी से ऑनलाइन ही था अच्छा, कभी तभी online physical था। तो सुना ही नहीं था मैं तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करा हाँ जी ठीक है तो किसी रेफरेंस के साथ था कि बिना रेफरेंस के साथ था पहले 2 एप्लीकेशन किए थे वो रेफरेंस के साथ थे पर कुछ हुआ नहीं पर ये बिना रेफरेंस के साथ तीसरा किया था उसमें हो गया वॉलमार्ट के अंदर ही हाँ जी अच्छा तो 2 महीने लग गए आपको जॉब लेने में हाँ तो आपने फिर पूरा अपना स्टूडेंट टाइम पे वॉलमार्ट में ही जॉब किया नहीं काफ़ी सारी जगह जॉब की मैंने 7 से 8 जगह जॉब की है ताकि अच्छा। सपोर्ट करें क्योंकि कोविड के टाइम पे आवर्स रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो गए थे हम्म तो मैंने यहाँ पे एक TRQSS करके कंपनी है जो सीट बेल्ट बनाती है वहाँ पे किया है विस्टा प्रिंट किया था फिर मुझे कॉलेज में IT टेक्नीशियन थी वॉलमार्ट में प्रमोशन हो गई थी और उसके बीच में फार्म्स में जॉब की थी लेमिंगटन में तो हाथ पैर मारने नहीं छोड़े बस और ये जॉब्स आपको मेजोरिटी कैसे मिले थे मतलब रेफरेंस के थ्रू मिले थे ऑनलाइन अप्लाई करा था कि फिजिकल अप्लाई करा कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मतलब एक जगह जाओ तो एक जगह पता चलता है कि यहाँ पे ओपनिंग है आपको शायद अप्लाई करना चाहिए तो वहाँ से फिर दूसरे कॉन्टैक्ट्स मिलते गए ठीक है। कभी उनसे बात करते गए कि आप किस स्टेट में आए हो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो वो लोग समझते हैं यहाँ पे फील्ड जॉब कैसे मिला फिर पढ़ाई खत्म होने के कितना टाइम बाद मिल गया था पढ़ाई खत्म होते 1 महीने के अंदर तो कैसे ढूंढा कॉलेज जॉब बोर्ड पे कॉलेज जॉब बोर्ड मतलब जो कॉलेज के अंदर कंपनी कॉलेज नहीं कॉलेज के अंदर वो उनका जॉब बोर्ड होता है जो यहाँ पे लोकल एरियाज होती है वहाँ की जॉब वैकेंसीज वो लोग रखते हैं अच्छा तो आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि अगर कॉलेज में है तो बेसिकली वो लोग फ्रेशर्स को ही देख रहे हैं ज़्यादातर तो मैं तो अप्लाई करके भूल गया था पर 1 महीने के बाद उनका कॉल बैक आया कि आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है तो आप आ सकते हो ये 2022 की बात है हाँ जी 2023 जनवरी बेसिकली अच्छा लास्ट ईयर तो तब से आप फिर उसी कंपनी में जॉब हाँ कर जी रहे हैं अच्छा अब आपके पास बैक इन इंडिया कोई एक्सपीरियंस है नहीं नहीं है तो आप जीरो जीरो एक्सपीरियंस इंडिया से ग्रेजुएशन करके यहाँ पर आए यस और यहाँ पर आके आपने 3 साल का कोर्स हाँ, करा जो कि course। ग्रेजुएशन का ही ठीक ठीक है है तो उसके बाद फिर आपको अगर कोई आपके जैसे कोई स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो कितनी सैलरी वो फर्स्ट जॉब के अंदर एक्सपेक्ट कर सकता है आपकी जॉब किस फील्ड में है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग हाँ तो कितनी सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकता है एनुअल पैकेज कह लो या आर्ली वेज कह लो जैसे भी कंफर्टेबल वो सिटीज पे भी काफी डिपेंड करता है मैंने देखा है बट सिंस इट्स फॉर विंडसर आई वुड से 45 to 60,000 गुड स्टार्ट 45 to 50,000 60 60 45 to 60 बिग का रेंज ब्रैकेट बट या अच्छा उसका ब्रैकेट पहली जॉब में हाँ। अचीवेबल है हाँ अचीवेबल है काफी हद तक
ठीक क्योंकि 45 मतलब आप देख रहे हो मतलब $21 पर आवर है। और 60 मतलब 30 तक, तो उसके बीच में रेंज आता ही रहेगा आपका बेस्ड ऑन द डेजिग्नेशन यू आर असाइन। ठीक है, तो अभी आपको 5 साल तो हो गए यहाँ पे, है हाँ ना? जी, पीआर हो गया आपका? फाइल चल रही है। फाइल चल रही, तो अभी रुके कैसे हुए हो यहाँ पे? हाँ, अच्छा, वर्क 3 परमिट साल पे। की पढ़ाई थी, हाँ, फिर 3 2 साल, साल का। 3 साल की वर्क परमिट। अच्छा, 3 साल का वर्क हाँ, परमिट। और अभी 2026 तक तो है। 2026 तक, हाँ। तो फाइल अभी लगाई हुई है। हाँ जी। किस में आपका टारगेट है? कौन सी कैटेगरी में पीआर लेना? इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम थ्रू पीएनपी। अच्छा, तो पीएनपी अप्रूव हो गया है, फाइल फेडरल की चल रही है। ओंटारियो पीएनपी जो है, हाँ तो जी। वो आपको आ गया 600 हाँ। पॉइंट्स का। फिर तो आपका पीआर पक्का ही है यार, हाँ फिर जी, तो कांग्रेचुलेशन थैंक ही यू। है। चलो, फिर तो पीआर आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद घर वर लेने का प्लान? वो अभी काफी लंबा गोल है, तो अच्छा, देखते हैं फिर। ठीक है, ठीक है। आप अभी जनवरी में आए हैं? हाँ नहीं, मैं अप्रैल में आया हूँ अभी। अप्रैल में आए हैं? हाँ, मेरे मे 4 इनटेक महीने के हुए अंदर? मैं इनटेक में कौन आया से हूँ। कॉलेज में, कौन सा कोर्स? सेंट क्लेयर में हूँ, लॉजिस्टिक का कोर्स है। ठीक है, 2 हाँ। साल का कोर्स है? 2 साल का कोर्स। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब मिल गया आपको? हाँ, पार्ट टाइम जॉब मिल गया मेरे को, 1.5 महीने के अंदर ही पार्ट टाइम जॉब मिल गया। इन्होंने दिलवाया था? नहीं नहीं, मैंने खुद अपनी मेहनत से लिया है, कोई रेफरेंस नहीं, अपनी कुछ मेहनत नहीं। से लिया है। आपका कोई कोई तो वो नहीं है। रेफरेंस नहीं, किसी का कोई हाथ नहीं है इसके बीच में। अच्छा, तो कैसे मिला था? अपनी मेहनत से कैसे लिया आपने? वही ऑनलाइन अप्लाई करता रहा, डोलरामा में मिल गया। अच्छा, बहुत मुश्किल से। तो डॉलरामा में ऑनलाइन अप्लाई करके आपको वहाँ से कॉल आ गया है? हाँ। आपके पास इंडिया में एक्सपीरियंस था? नहीं, इंडिया में मेरा कोई ऐसे एक्सपीरियंस ऑन पेपर था नहीं, काम अच्छा। किया था लेकिन ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था मेरे मैं पास। बच्चों से सुनता हूँ, कहते हैं कि हम ऑनलाइन अप्लाई करते रहते हैं, वॉलमार्ट, फूड बेसिक, डॉलरामा, कहीं से कॉल ही नहीं आता, तो अभी आपको कॉल कैसे आ गया? दिन में वो लोग 5 एप्लीकेशन डालेंगे, 10 डालेंगे, वो भी महीने में गिन के 4-5 बार डालेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। दिन की ऐसे एम रखो कि 25 एप्लीकेशन दिन में डालो, तो अभी 1 हफ्ते में ही सोचो कितना एप्लीकेशन हो रहा है। वैसे पूरे महीने के कितने होंगे? तो बेसिकली लक नहीं है, लक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू मेक। लक भी एक चीज है। अच्छा, मैंने देखा है लोग 1-1 साल से भी ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। तो वो अभी कुछ नंबर ऑफ कर- अटेम्प्ट है ना, आपने हाँ, ज्यादा अटेम्प्ट करा, आपने attempt दिन में मैंने ज्यादा 50 किया है। एप्लीकेशन डाली। हाँ, ये ठीक भी है, है। ठीक है, तो अभी पार्ट टाइम जॉब आपका वहाँ पे चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छे से चल रहा बहुत अच्छे से चल रहा है। तो रेंट यहाँ पे कितना पे कर रहे हैं? है। रेंट मैं 300 पे कर रहा हूँ, 300 यूटिलिटीज अलग से। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ आप दोनों ही, हाँ कि जी। जब जो स्टूडेंट यहाँ पे सितंबर में आने वाले हैं, हम्म। मतलब इस महीने जो आएंगे, जिनका हम्म। सितंबर से स्टार्ट है, अगस्त में आएंगे, या जनवरी इनटेक में आने वाले हैं, हाँ। उनको क्या एडवाइस दोगे जॉब के पर्सपेक्टिव में, कि जॉब कैसे ढूंढनी चाहिए? सो फर्स्टली आके एप्लीकेशन शुरू कर दो। हम्म, आई नो पहले जब आते हो तो काफ़ी अलग, मतलब ये लाइमलाइट काफ़ी अच्छी लगती है कि कनाडा आ गए हैं, काफ़ी हम्म, एक्साइटमेंट होती है हम्म, कि एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, जाननी है चीज़ें। हम्म, पर जैसे भी आओ आपका रेज्यूमे अपडेट कर दो अपने एड्रेस और फ़ोन नंबर के साथ, हम्म। और एप्लीकेशन पे लग जाओ। आते ही शुरू हो हाँ, जाओ एकदम। रेफरेंस यूज़ कर लो, लिंक्डइन लिंक्डइन पे, कहीं पे भी, इंडीड पे, कुछ जॉब बोर्ड्स पे, हम्म, कहीं पे भी आप एप्लीकेशन शुरू कर दो, और तब तक नहीं रुकना जब तक मिलती नहीं है, क्योंकि मॉरल डाउन हो जाता है। इसने बताया जैसे कि 25 एप्लीकेशंस की एक दिन में, तो हम्म, मॉरल डाउन होता है कहीं ना कहीं, पर हम्म, आपको लगे ही रहना है। स्पेशली जब आप सितंबर में आ रहे हो तो क्रिसमस के लिए काफ़ी सारी ओपनिंग्स होती हैं, क्योंकि वो लोग उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जनवरी में थोड़ा हार्ड होता है, उसके उससे भी थोड़ा। विंटर्स की वजह से। हाँ जी, क्योंकि जनवरी में बिजनेस वैसे भी डाउन होता है आफ्टर क्रिसमस। हम्म। सो फॉर जनवरी पीपल इट्स टफर देन द वंस हु आर कमिंग इन सितंबर, आई वुड से। आपको कितना टाइम लगा था जॉब लेने में, जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे? 1.5 महीना लगा मुझे। 1.5 महीना आपको लगा, तो 1.5 महीने तक आप रोज एप्लीकेशन डालते रहे? आया उस दिन से चालू ही था, और ऊपर से यहाँ पे आने से पहले भी इंडिया से भी मैं ढूंढ रहा था सब जगह तो जॉब आप के आने लिए। से पहले ही आपने स्टार्ट कर दिया हाँ, था? मैंने लोगों से बात करना चालू कर दिया था यहाँ पे। किस चीज ने आपको मोटिवेट रखा? क्योंकि जब 25 आप एप्लीकेशन रोज डालते हो, मुझे पता है, हाँ, और कोई रिस्पॉन्स ना आया आपको, हाँ, बहुत खराब लगता मतलब है ये बोलने चीज़। की बात होती है 1.5 महीना, लेकिन 10 दिन में ही बंदे का हौसला पस्त हो जाता है। हाँ, वो बात सही है, लेकिन क्योंकि अभी मेरे को पता है कि आगे जाके सब खुद ही करना है, फीस अच्छा। भरनी है नेक्स्ट सेमेस्टर की। अच्छा। घर वालों ने बोल दिया अगर फीस नहीं भर पाएगा खुद तो वापस आ जाना यहाँ पे, हम ले लेंगे तेरे को वापस। और 15-10 लाख देने से अच्छा है कि तू इंडिया में आ जाना, हम 1 लाख की टिकट का खर्चा कर देंगे तेरा करके। आपने जीआईसी कितनी पे करी थी? जीआईसी मैंने $10,000 ही पे की है, क्योंकि दिसंबर के पहले पे की थी मैंने, इसलिए। अच्छा, ठीक है। तो जो लोग 20,000 जीएसी पे करके आ रहे हैं, उनको मंथली ज्यादा मिलता है? सुना है 1300 मिलता है महीने 1300 का। के आसपास। हम्म, आपको 700 के आसपास। हाँ, मेरे को 700 के आसपास। वो तो सेव ही कर रहे होगे पूरे, है ना? हाँ, वो तो पूरा सेव हो रहा अगले है। साल की फीस भी तो भरनी है। अभी 4 महीने बाद ही भरनी है मुझे। 4 महीने बाद ही भरनी है। इसलिए पढ़ाई वो, मेन है हाँ, आपका। वही मैसेज है। ठीक है, पढ़ाई तो मतलब पढ़ाई पार्ट टाइम करो, हाँ, लेकिन हाँ, प्रायोरिटीज अपनी स्ट्रेट रखना कि आप अपना करियर बनाने आए हो, हम्म, तो मिनिमम वेज जॉब से अच्छा ये है कि आप पढ़ाई कर लो, हम्म, तो आपका ये करियर की जो जॉब लगेगी वो काफ़ी अच्छी लगेगी, तो ये सब कवर हो ही जाएगा बाद में। हम्म। अभी शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सोच के चलो। हाँ जी। ठीक है, समझ रहा हूँ।
Okay, thank you so much, sir. Thank you, buddy. So I have with me, ma'am. What's your name? Kartika, Pooja, Anaka, Okay, so which part of India are you from? Kerala, South India. South India, Yeah. Kerala. Yes. You all three are from Kerala. Yes. And which college and which course are you in? St. Clair College, and we are IBM students. International Business Yes, Management. yes. It is a 2-year course. Yes. And it's a graduation. Like what It's is it? PG diploma, PG postgraduate diploma. post graduation diploma. And you are when did you land here in Canada? In April, we are May intake students. This May. Yes. Okay, so it would be very interesting now. So it's been like 3-4 months for you here in Canada. Yes. So were you able to get a part-time job? Actually, we are. She's having part time. Okay. We are searching for part time. So where did you get the job? At the warehouse. At a warehouse. And how did you get the job? It's through my friend. Okay. So it's a basically reference-based job. Yeah, reference based. And what else can a student do if he wants to find a job here in Canada, like a part-time job? Any international student? Like actually, they can also involve in Uber driving. Okay. They can get their G1 license and they can buy a car for rent and they can do G2 license. yeah G2 license. Yeah. Yeah. For Uber it's we need G license. Yeah. If you're doing an Uber passenger, then you need a G license, Yeah, complete yes. license. Yeah, But if in case you're doing Uber Eats and that sort of thing, then you can go for the G2 as well. Okay. Yeah. Okay. So how much rent do you pay here in Windsor? I pay 450. 450. Is it a private room? No, it's a shared room. Shared room? Yeah. Okay. How much do you pay? 375 sharing room. 375 sharing. Sharing. Yeah. Okay. So why Windsor? Why St. Clair? Why not other colleges here in Canada? Like- Actually, I got offer letter from here for the first, so Okay. I paid here and came. That's it. Okay. Nothing much about St. Clair. I don't know. Okay. So no love associated to St. Clair? No. Yeah, Windsor is a calm and quiet place. No, Okay. basically comparing to Toronto, it's a rush place, and Windsor is little much calm, quiet, and peaceful. Less place. expensive. Yeah, less expensive also. So I choose. What are your plans for the PR? I didn't plan anything. You didn't plan anything yet? No. Yeah, I want to move up from Windsor to another place for getting PR, like RNIP. Some programs are there, Okay. so I want to check it out, and I want to move. From I think most of them are on pause right now. But by time you will be done with your with your studies, you never know what's the new program into the market. that's So that's when you're gonna decide. Right now you're not thinking of the permanent residency, right? Okay. So I wanna help you guys. The guys are hiring next week. Okay. So the name of the people who is hiring are like. If you guys are interested, you can go there and hand over your resume and talk to. Because I was taking an interview for one other guy. Okay. So the one of the workers came out because he knew that I'm talking to people for the jobs and that sort of things. Okay. So he said if anybody needs a job, you can come in. The guys are doing interviews. So Okay. so I just thought to pass you because you don't have part-time Yes, job. Right yes, now. it's a good. She has it, so that's why I told you guys. Okay. What advice would you wanna give to the international students who are coming to Canada in September? strong. Be strong. Yeah. Okay. Be mentally strong and. How is it different from Kerala, from India? Like how Canada is different from India? What's the like you said be strong. Yeah. So there must be something. There must be some reason why you're saying it. Everyone might miss their family, Okay. and here the friends are not that much true here. So we must be prepared to face all the consequences and all the difficulties from their side and from the roommates or from house itself. So be prepared for that. That's it. Do you guys feel safe here in Canada? Like Up it's to now, it's safe. so it's like almost 8 o'clock. You guys feel safe here, right? Yes. There is no safety concern. No. Okay. Thank you so much. Thank you so much for your time. तो ये थी हमारी वीडियो जहाँ पे हमने कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट से बात करी जॉब के रिगार्डिंग, पार्ट टाइम जॉब और फील्ड जॉब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो पे कमेंट जरूर करना गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।